जब भी मैं इन तीनों को देखता हूँ ना, कसम से मेरे सीने में आग लग जाती है। हाँ यार, इन तीनों को देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा करते हैं, इन तीनों की लड़ाई करवा देते हैं। अब तो तीनों साथ बैठे हैं, कैसे लड़ाई करवाओगे? तीनों के आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी है। ये जब तीनों अकेले होंगे ना, एक एक करके भड़काएंगे इन्हें। ठीक है, फिर चलो। मुस्तफा भाई ठीक है, काफी टाइम हो गया इधर बैठे हैं, अब मैं घर जाता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। गुल रुको। क्या हुआ भाई? मुस्तफा तुम्हारे बारे में कह रहा था कि गुल बड़ा कंजूस है और मेरे गले पड़ गया है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं सच कह रहा हूँ, और भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहा था, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरी बात पर गौर लाजमी करना। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी मुस्तफा पर। क्या हाल है मुस्तफा भाई? मैं ठीक, आप सुनाओ, ठीक हो भाई? मैं भी ठीक हूँ। मुझे ना तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ भाई बताओ, क्या बात है? मुझे तो यह बात करते हुए शर्म आ रही है। ये बात करूँ कि ना करूँ? गुल कह रहा था कि मुस्तफा घटिया और बदतमीज़ इंसान है। गुल ऐसा कह सकता है? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम यकीन करो ना करो, वो ऐसा ही बोल रहा था। चलो ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। खाना फिर तूने वो हरकत की है। भाई तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। भाई क्या जरूरी बात करनी है? पहले भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हारे फायदे के लिए है। मुस्तफा और गुल तुम्हारे बारे में कह रहे थे घर से फारिग बंद आए और हमारे आगे एटीट्यूड दिखाता है। क्या मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे? और कह रहे थे कि तुम्हारे घर में कोई इज्जत नहीं। भाई आपका बताने का शुक्रिया, मैं उन्हें खुद देख लूंगा अब। पता नहीं कहाँ मर गए। मैंने अपना काम कर दिया है। और हाँ, मैंने भी अपना काम कर दिया है। अब देखते हैं ये कैसे अलग नहीं होते। अब बता, मैं घटिया और बदतमीज कब से बन गया? मैं कब से कंजूस और तुम्हारे गले पड़ गया हूँ? मैंने तुम दोनों को एटीट्यूड कब दिखाया है? मुस्तफा भाई, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। तुम्हें भी गलत फहमी हुई है। मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला। मेरे बारे में तो गलत बोला ना तुम दोनों ने। ओ भाई, हमने भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। अरे भाई ऐसे कैसे कुछ नहीं बोला? क्या वो सदाकत झूठ बोल रहा था? लेकिन इसको मेरे बारे में किसने बोला है? मुझे रशीद ने बोला है। मुझे तुम पर यकीन नहीं। दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ। देख देख कैसे आपस में लड़ाई करके जुदा हो रहे हैं। मेरा प्लान काम कर गया ना। उनको तो ये कह कर निकाल दिया, लेकिन तुम्हें उसके बारे में किसने कहा था? मुझे अख्तियार ने कहा था। वैसे सोचने वाली बात है, वो तीनों हमारे मुखालिफ हैं और हमारी दोस्ती पर जलते रहते हैं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं बगैर सोचे समझे मैंने गुल को डांट दिया। हाँ तो अब गुल को रोक लो ना। गुल! अरे ये क्या हो गया? अब गुल को क्यों बुला रहे हैं ये? मुझे लगता है ये मारने के लिए बुला रहे हैं इसको। फिर क्यों बुलाया मुझे बेइज्जत करके? गुल भाई, हमारी दोस्ती के दरमियान कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। हम दूसरों के बहकावे में आ गए थे। हाँ हाँ, ये सच बोल रहा है। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हम दूसरों के बहकावे में आकर इतनी अच्छी दोस्ती हम तोड़ रहे थे। से एक बात बताओ, तुम्हें किसने बोला था? मुझे रशीद ने बोला था मुस्तफा के बारे में। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। रशीद वैसे भी हमारी दोस्ती को देखकर जलता रहता है। आइंदा ध्यान रखना, कोई भी किसी को कुछ कहे ना तो किसी की बात तुम्हारा ध्यान नहीं देना। हमारा प्लान तो चौपट हो गया, इनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दूसरों की बातों में आके अपनों दोस्तों से लड़ने के बजाय सब्र और तहम्मुल से काम लें। एक दूसरे के साथ बैठकर इस मसले को हल करें और दूसरों की बातों में न आएं।